तो हेलो टोटल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउडी विद चेंज ऑफ मीटबॉल्स। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक फ्रेड नाम का लड़का होता है जो एक ऐसी मशीन बनाता है जिससे कि खाना बने, और वो मशीन आसमान में चली जाती है जहां से वो खाने की बारिश करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कहानी शुरू होती है एक स्कूल से, जहाँ पर फ्रेड उनसे कहता है कि आप लोग अपने जूतों से बहुत परेशान हैं क्योंकि उनमें शू लेसेस बांधने पड़ते हैं। तो वो उन्हें अपना एक शू स्प्रे दिखाता है जिससे वो अपने पैरों पर लगाता है और उसके पैरों पर एक जूतों की तरह परत आ जाती है। तभी वो बच्चे कहते हैं कि अब तुम इन्हें उतारो कैसे, और वो बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो रोता हुआ घर पर आता है। घर पे आकर वो उन जूतों को निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो निकल नहीं पाते। फ्रेड के मॉम डैडी ये सब देख रहे होते हैं। वो उसके रूम के दरवाजे पर नॉक करते हैं तो फ्रेड अंदर लेटा होता था। ही फ्रेड की मॉम वहाँ जाती है। वो उससे कहती है कि बेटा हार मत मानो, तुम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे। लेकिन फ्रेड का मुंह तकिए के नीचे होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता मॉम कि मैं एक साइंटिस्ट बन पाऊंगा। तभी फ्रेड की मॉम उसे एक कोट गिफ्ट करती हैं जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और कहता है कि मॉम ये तो मैं कब से चाहता था। तभी वो अपनी एक ड्राइंग बना के दीवार पर लगाता है और कहता है अब तो मैं साइंटिस्ट बनकर रहूँगा, और वो अपनी लैब में भागते हुए चला जाता है। थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि फ्रेड एक पैरों वाला टीवी बनाता है लेकिन वो टीवी लात मार के घर से बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेड थोड़ा बड़ा हो जाता है और एक ऐसा ऑल बनाता है जिससे कि बाल निकल आए, लेकिन उससे ज़्यादा बाल निकल आते हैं। फिर हम देखते हैं कि फ्रेड एक उड़ने वाली कार बनाता है लेकिन वो कार उड़ने की बजाय पानी में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेड एक मंकी के ऊपर गैजेट लगाता है जिससे वो उसकी भाषा को समझ सके। वो थोड़ा बहुत काम कर जाता है लेकिन उसके बाद वो उड़ने वाले चूहे बनाता है लेकिन वो भी उड़ जाते हैं। फ्रेड का शहर एक आइलैंड पर होता है जहाँ पर एक फैक्ट्री होती है बेबी ब्रांड नाम की, जहाँ पर मछलियाँ बेची जाती हैं। लेकिन वो फैक्ट्री बंद हो जाती है जिससे कि वहाँ पर खाने की प्रॉब्लम होती है। वहाँ के लोग सिर्फ मछलियाँ ब्रेड पर लगाकर या पानी में उबालकर खाते थे। तभी फ्रेड कहता है कि मैं यहाँ की खाने की प्रॉब्लम दूर करके रहूँगा। तभी वो अपनी लैब में जाता है और एक मशीन का नक्शा बनाता है और बातें करता होता है कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें ऊपर से पानी डालो और नीचे से खाना बन के निकले। तभी वो थोड़े दिनों बाद वो मशीन तैयार करता है। फ्रेड उस मशीन में केबल लगाता है और ऊपर से पानी डालता है। फिर वो उस मशीन को ऑन करता है और हम देखते हैं कि लोडिंग चालू हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में बर्गर आने भी लगता है लेकिन ज़्यादा बिजली का लोड होने की वजह से उसकी लैब की लाइट चली जाती है और उसके घर में अंधेरा हो जाता है। तभी वो नीचे आकर अपने घर के बोर्ड को ठीक करता है तो पीछे से उसके डैड आते हैं और कहते हैं फ्रेड आखिर तुम मुझे अपने प्रोजेक्ट कब बंद करोगे। तो फ्रेड कहता है कि मैं कभी नहीं करूँगा। मॉम भी तो यही चाहती थी कि मैं एक बड़ा साइंटिस्ट बनूँ, अब वो नहीं है तो क्या, मैं साइंटिस्ट तो बन कर ही रहा हूँ। फ्रेड सोच रहा होता है कि वो और पावर कहाँ से लाए। तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि फ्रेड तुम कल मेरे साथ मेरी दुकान पर आओगे और मेरी हेल्प करोगे। लेकिन फ्रेड मना करता है लेकिन उसके डैड उसे मना लेते हैं और वो अगली सुबह की दुकान पर जाते हैं। फ्रेड की दुकान की टीवी पर एक ऐड आता है बेबी ब्रांड का जिसमें मेयर होते हैं। वो कहते हैं कि बेबी ब्रांड हमारे यहाँ पर बहुत पहले से चला आ रहा है, इसलिए हम एक बेबी ब्रांड के नाम से एक पार्क शुरू करेंगे जल्द ही आपके शहर में। अभी दुकान पर ब्रांड आता है जो कि अब बड़ा हो गया होता है। वो फ्रेड को परेशान करता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि मेयर ब्रांड से बहुत परेशान होते हैं। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए उसके पास होता है। फ्रेड मशीन को पावर देने के लिए पावर हाउस में जा रहा होता है। रास्ते में उसे वॉचमैन रोकने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि मेयर उद्घाटन के लिए खड़े होते हैं। वो लोगों से कह रहे होते हैं कि मैंने अपने यहाँ की रिपोर्टिंग के लिए एक रिपोर्टर को हायर किया है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर मेयर का कज़न सैम जो कि एक रिपोर्टर होती है उससे कहता है कि तुम मेरे कज़न के यहाँ जाना चाहोगे रिपोर्टिंग कवर करने के लिए। सैम जो कि नई नई रिपोर्टर होती है वो हाँ कर देती है और वो नाव में बैठकर आइलैंड पर चली जाती है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और फ्रेड पावर हाउस में घुस जाता है। उधर सैम वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग कर रही होती है जहाँ पर ब्रांड रिबन काट कर उस क्लब का उद्घाटन कर रहा होता है। लेकिन फ्रेड वहाँ पर पावर हाउस में अपने मशीन के तार जोड़ देता है और मशीन शुरू हो जाती है। लेकिन पावर ज़्यादा होने की वजह से वो मशीन उड़ने लगती है और वो आसपास की सारी चीज़ों को उथल पुथल कर देती है। सारा प्रोग्राम बर्बाद हो जाता है। फ्रेड नदी के किनारे बैठा होता है। वो मन में कह रहा होता है कि मैं किसी काम को नहीं हूँ, मैं कभी साइंटिस्ट नहीं बन पाऊंगा। तभी सैम वहाँ पर आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्रोग्राम ख़राब हो गया। तो फ्रेड उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो देखता है कि पानी में एक चिप्स गिरता है। तभी वो ऊपर आता है और
डस्टबिन में जाके देखता है तो वहाँ पर चीज पड़ा होता है। तभी वो जब ऊपर देखता है तो वो चौंक जाता है और आसपास के सारे लोग, मेयर, ब्रेंट और सारे लोग चौंक जाते हैं। नदी के ऊपर एक बड़ा सा बादल होता है जिसमें से एक बर्गर निकलता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ से बर्गरों की बारिश होने लगती है। सैम एक बर्गर खाती है और कहती है कि तो बहुत टेस्टी है। तभी हम देखते हैं कि फ्रेड कहता है कि मेरी मशीन काम कर रही है और आसपास के सारे लोग ये देखते हैं तो वो भी सब बर्गर उठा लेते हैं। और तभी वॉचमैन फ्रेड को पकड़ लेता है तो मेयर कहता है छोड़ दो इसे, इसने तो हमारी बहुत हेल्प की है। सैम ये सब कुछ अपने चैनल पर लाइव दिखाती है। थोड़ी देर बाद सैम फ्रेड के पास आती है और उसे कहती है कि क्या ये बारिश तुम दोबारा करा सकते हो प्लीज। तो फ्रेड हाँ कर देता है, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं कि ऐसा बार बार नहीं होगा। फ्रेड मना कर देता है और वो सैम को अपनी लैब दिखाने के लिए अंदर ले जाता है। फ्रेड सैम को अपनी मशीन के बारे में बताता है तो सैम से कहती है कि क्या इस मशीन से कोई खतरा तो नहीं है। तो फ्रेड कहता है कि जब तक वो सुई लाल पर नहीं आ जाती जब तक हमें कोई खतरा नहीं है। तो सैम कहती है कि क्यों ना हम ऑमलेट की बारिश करवा। तभी फ्रेड कहता है ठीक है। तभी फ्रेड अपने कंप्यूटर से वहाँ पर कोड भेजता है और थोड़ी देर बाद वो मशीन ऑमलेटों की बारिश करती है पूरे शहर में। सैम ये सब कुछ रिपोर्ट करती है। तभी मेयर फ्रेड के पास आता है, वो उससे कहता है कि तुम बर्गर, पिज्ज़ा और ऐसी और भी चीज़ें बनाओ और हम इस जगह को फिर से खोलेंगे गेस्टों के लिए और टूरिस्ट के लिए। तुम्हें बस दिन में 3 बार बारिश करवानी है, वो भी अलग अलग खाने की। फ्रेड मना करता है लेकिन मेयर उसे ज़बरदस्ती करने के लिए कहता है। फ्रेड अपने काम पे लग जाता है, वो बारिश कराने में बिजी हो जाता है। उधर मेयर पूरे क्लब को चेंज करा रहे होते हैं। तभी मेयर उसके लैब के बाहर खड़े होते हैं जो कि बहुत पहले से मोटे हो गए होते हैं। तो फ्रेड कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो मेयर कहता है कि अब तुम्हें बारिश और तेज करनी होगी, लेकिन फ्रेड कहता है कि सर अब मशीन पर ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहिए हमको, ये बहुत खतरे की बात है। लेकिन मेयर उससे ज़बरदस्ती करवा लेता है। फ्रेड अब दिन भर कंप्यूटर में बैठा रहता है, वो दिन भर बारिश कराता रहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो वॉचमैन फ्रेड की लैब के नीचे खड़ा होता है। वो उससे कहता है कि कल मेरे बेटे का बर्थडे है, क्या तुम उसके बर्थडे पर आइसक्रीम की बारिश करवा सकते हो। तो फ्रेड उससे कहता है कि हाँ मैं करवा दूंगा। उधर हम देखते हैं कि वो सुई अब पीले निशान पर आ जाती है और कल सुबह पूरे शहर में आइसक्रीम की बारिश होती है। उधर उसका बेटा कहता है कि डैड ये अब तक का मेरा बेस्ट बर्थडे है। तभी सैम फ्रेड से कहती है कि चलो अब रिपोर्टिंग करते हैं। तभी सैम अपना कैमरा निकालती है और रिपोर्टिंग करने लग जाती है। ये न्यूज़ हर तरफ चल रही होती है, लंदन और कई देशों में। तभी फ्रेड फोन पर सैम को डेट के लिए पूछने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फ्रेड सैम को मिलने के लिए बुलाता है। वो दोनों बाहर जंगल में जा रहे होते हैं। तभी फ्रेड उसे जेली से बना हुआ एक महल दिखाता है जो उससे कहता है ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारी फेवरेट जेली से। तभी सैम फ्रेड से कहती है कि मैं भी बचपन में साइंटिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन लोग मुझे चढ़ाते थे क्योंकि मैं चश्मा और पोनीटेल बांधती थी। तभी फ्रेड उससे कहता है कि तुम मुझे चश्मे और पोनीटेल में भी अच्छी लगोगी, और वो उसे चश्मा और पहना देता है। वो दोनों किस करने वाले होते हैं। तभी फ्रेड का फ़ोन बज जाता है जिसमें उसके डैड होते हैं जो कि उसे लंच पर जाने के लिए बुला रहे होते हैं। फ्रेड अपने डैड के साथ लंच पर होता है। तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि फ्रेड अब बहुत टाइम हो गया, अब उस मशीन को बंद कर दो। तो फ्रेड कहता है कि आप मेरी कामयाबी से क्यों चलते हैं डैड। तो उसके डैड देखते हैं कि टेबल पर एक बहुत बड़ा मीट का टुकड़ा आके गिरता है। तो वो उनसे कहते हैं कि फ्रेड ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। कहता है जितना बड़ा खाना उतनी ज़्यादा मस्ती। फ्रेड के डैड उससे नाराज़ हो जाते हैं और वो अपनी दुकान पर आ जाते हैं। फ्रेड वहाँ से नाराज़ होकर जा रहा होता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि एक बहुत बड़ा हॉट डॉग उसके पैरों के नीचे पड़ा होता है। वो आसपास देखता है तो वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े हॉट डॉग होते हैं। फ्रेड वो हॉट डॉग लेकर लैब में आता है, वो उस पर टेस्ट कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो सुई अब पीले निशान पर आ जाती है। मेयर अंदर लैब में ही होता है। वो फ्रेड से कहता है कि फ्रेड क्या तुम तैयार हो खाने की बारिश करने के लिए, क्योंकि हम अपना टूरिस्ट शुरू करने वाले हैं। लेकिन फ्रेड मना करता है कि सर मशीन पर अपलोड बहुत हो गया है तो हम ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करें। लेकिन मेयर उसे मना करता है और कहता है कि तुम अब हीरो बन चुके हो, तुम्हें ये करना होगा। आखिर में फ्रेड बहुत मजबूर हो जाता है और वो मेयर की बात मान लेता है और वो अपने कंप्यूटर में उस मशीन में कोड भेजता है खाने के लिए। उधर टूरिस्ट आना शुरू हो जाते हैं। फ्रेड जो कि अब वहाँ का हीरो होता है, मेयर उसे अपने वहाँ पर बुलाता है रिबन काटने के लिए। वो वहाँ जाता है तो सैम उसे रास्ते में मिलती है। वो उससे कहती है कि फ्रेड मैंने अपनी मशीन में एक बहुत बड़ा तूफान आने की संभावना देखी है। लेकिन फ्रेड उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी वो वहाँ पर जाता है और रिबन काट देता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और वहाँ पर एक नूडल्स का टॉर्नेडो आ जाता है जो कि उस शहर को तबाह कर रहा होता है और वहाँ पर बहुत अफरा तफरी मच जाती है। वहाँ के सारे टूरिस्ट भाग रहे होते हैं। तभी फ्रेड कहता है कि मुझे अपनी लैब में जाना होगा और उस मशीन को बंद करना होगा।
वो वहाँ जा रहा होता है। सैम ये सब कुछ लाइव रिपोर्ट कर रही होती है। तभी फ्रेड अपनी लैब में जाता है। वहाँ पर मेयर होता है जो कि कंप्यूटर में कोड डाल रहा होता है। तो फ्रेड उससे कहता है कि सर आपको पता है कि बाहर क्या हो रहा है? तो वो कहता है अरे होता होगा कुछ, और वो बटन दबा देता है। उधर पूरे शहर में खाने की वजह से अफरा तफरी मची होती है। तभी हम देखते हैं कि वॉचमैन के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। वो उसे एक गाड़ी में बिठाते हैं। उधर फ्रेड के डैड उसे ढूंढ रहे होते हैं। तो फ्रेड एक डस्टबिन में बैठा होता है। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम्हें ये सब ठीक करना होगा। तो फ्रेड उठ जाता है और वो अपनी लैब में जाता है। वो उस मशीन को रोकने के लिए किल कोड बनाता है और अपनी उड़ने वाली गाड़ी को दोबारा ठीक करता है। उधर पूरे शहर में डोनट्स और पास्ता ने हमला करा होता है। तभी फ्रेड वहां पर अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है। वो उनसे कहता है कि मुझे सब माफ कर दो, खासकर तुम सैम। तभी वो उन सबसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है तुम सबको बचाने के लिए। मुझे उस मशीन को बंद करना होगा। मैं वहां जाऊंगा और उसमें ये किल कोड डाल के उस मशीन को बंद कर दूंगा और सब कुछ प्यारा जैसा ठीक हो जाएगा। तो सैम कहती है कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ जाऊंगी। और उसके साथ और भी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग कार में बैठकर वहां से उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो उस बादल के पास पहुंच जाते हैं। तभी फ्रेड देखता है कि वहां पर एक खाने की बॉल होती है। वो लोग उस बॉल के अंदर जाते हैं तो वो एक फल से टकरा जाते हैं जिससे कि उनकी गाड़ी का कांच टूट जाता है और उस कांच में से वो किल कोड चला जाता है। तभी फ्रेड अपने डैड को कॉल करता है। वो अपने डैड से कहता है कि डैड आपको मेरी लैब में जाना होगा और वो किल कोड मुझे सेंड करना होगा। लेकिन फ्रेड के डैड को कुछ समझ में नहीं आता। तभी फ्रेड अपने दोस्तों से कहता है कि हमें ये सब कुछ रोकने के लिए उस मशीन के पास जाना होगा। तभी वो लोग वहाँ से कूद जाते हैं। वो लोग उस गोले के अंदर होते हैं। उधर फ्रेड के डैड लैब में होते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं कि फ्रेड अपने डैड से फ़ोन पर बातें कर रहा होता है। वो उन्हें बता रहा होता है कि अपने कंप्यूटर पे जाकर ये सारे कोड सेंड कर दो। उधर सारे तंदूरी चिकन जिंदा हो जाते हैं। वो सारे चिकन उन सब लोगों पर हमला कर देते हैं। लेकिन उधर शहर में फलों की बाढ़ आ रही होती है। भी शहर के लोग फ्रेड के प्लान के मुताबिक खाने की नाव बनाते हैं और सारे लोग पानी में उतर जाते हैं। उधर फ्रेड अपने डैड को फ़ोन कर रहा होता है। तभी फ्रेड के डैड वो कोड सेंड कर देते हैं। लेकिन वो ईमेल जैसे ही फ्रेड के पास आता है तभी वो फ़ोन चिकन अपने पेट में रख लेता है और वो फ़ोन उसके पेट में चला जाता है। अगले शॉट में चिकन ने सभी लोगों को घेर लिया होता है। तभी ब्रेंट एक चिकन के अंदर घुस जाता है। वो उसे कंट्रोल करता है। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं इन सबको संभाल लूँगा। तभी वो लोग जाते हैं। वहाँ पर एक कांटों वाली चीज़ होती है जिससे कि सैम को एलर्जी होती है। तभी वहाँ पर फ्रेड अकेला जाता है। अगले शॉट पे हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में भी बड़े बड़े खाने गिरने लगते हैं। सैम फ्रेड को रस्सी से पकड़े होती है। तभी उसके हाथ में कांटा लग जाता है और वो हल्के हल्के फूलने लगती है। तभी फ्रेड सैम से कहता है कि तुम्हारे कांटा लग गया है, तुम अब फूल रही हो, तुम्हें जल्दी से गाड़ी में जाना होगा और इंजेक्शन लगाना होगा। लेकिन सैम मना कर देती है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर अकेले नहीं जाऊंगी। तभी फ्रेड ब्रेंट से कहता है कि ब्रेंट तुम इसे यहाँ से ले जाओ और वो रस्सी काट देता है और वो नीचे गिर जाता है। उधर उन लोगों के प्लेट पर जेली पांडा जिंदा होते हैं। वो उन पर हमला कर देते हैं। तभी स्टीव जो मंकी होता है वो एक पांडा को घेर लेता है और वो लोग वहाँ से बच जाते हैं। तभी फ्रेड उस मशीन के पास पहुँचता है। वो उस मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं तोड़ पाता। वो मशीन अब ओवरलोड हो गई होती है। तभी स्टीव अपना कोड उस पर डालता है लेकिन वो काम नहीं करता। तभी वो नीचे अपने जूतों की तरफ देखता है और वो समझ जाता है। तभी वो अपने स्प्रे से उस मशीन का मुंह बंद कर देता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि वो कैमरामैन सैम के इंजेक्शन लगा देता है और सैम ठीक हो जाती है। तभी वहाँ पर एक बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और वो सारे बादल छट जाते हैं। शहर के लोग बहुत खुश होते हैं। सैम और उसके बाकी के दोस्त गाड़ी से नीचे आ जाते हैं। फ्रेड के डैड सैम से पूछते हैं कि फ्रेड कहाँ है। तो सैम कहती है कि वो हमें छोड़कर चला गया और वो लोग बहुत उदास हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फ्रेड के बनाए हुए चूहों का झुंड उड़कर नीचे आ रहा होता है जिसमें फ्रेड होता है। वो लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी फ्रेड के डैड फ्रेड के पास आते हैं। वो उससे कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है और वो उसे गले लगा लेते हैं और फ्रेड और सैम दोनों साथ हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वाली मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। इसके 2 पार्ट हैं। दूसरा पार्ट हम जल्दी लाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।